मैंने जो इस बार टॉप 10, ये जो 2000 पिछली जो वैकेंसी थी 2018 की, उसमें टॉप 10 कैंडिडेट थे, उनके मार्क्स आपके सामने रखे। फर्स्ट रैंक पे कौन? करा मैडम थी फर्स्ट रैंक पे। उनके मेंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं? 449, 449 इनके नंबर थे और वो फर्स्ट रैंक पर। मेंस में नंबर बता रहा हूँ, तो आपको टारगेट रख कर चलना पड़ेगा। मैं इनकी मार्कशीट भी बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। 449 नंबर इनके मेंस में थे, और इंटरव्यू में 77 नंबर यहाँ पर आए थे। 449, 77, और ओवरऑल नंबर कितने हैं? 526, और फर्स्ट रैंक। इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर थे, मेंस में सबसे ज़्यादा नंबर ही नहीं के ज़्यादा किसी के दिख रहे हैं आपको? कई बार होता है कि मेंस में नंबर ज़्यादा है लेकिन इंटरव्यू में कम आने की वजह से भी पीछे रह सकते हैं, है ना। जैसे इसके पिछली 2016 वाली भर्ती में ऐसा हो गया था कि जो मेंस में सबसे ज़्यादा जिनके नंबर थे 425, इंटरव्यू में नंबर कम थे, इस वजह से उनकी रैंक आई लास्ट में फाइनली 78वीं। कौन सी नंबर चली गई? कि इंटरव्यू में सिर्फ 25 नंबर दिए। तभी होता है, 25 नंबर भी दिए जा सकते हैं। वो मेंस की टॉपर थी, आरपीएससी की पोल खुल गई थोड़ी सी, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं, अब क्या पता क्या उनका रहा होगा कि यहाँ पर मेंस की टॉपर थी लेकिन इंटरव्यू, तो ऐसा हो सकता है। इंटरव्यू में आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। बाकी क्या रीज़न रहा मुझे नहीं पता कि इतने नंबर कम कैसा है, विश्वास थोड़ा मुश्किल होता है। सेकंड रैंक पर थे मनमोहन शर्मा, उनके नंबर थे 442.25। आरपीएससी ने पहली बार 0.25 पे भी नंबर दिए हैं, इसके पहले कभी 0.25 पे नहीं मिलते, 0.50 पे ही मिलते थे। 0.50 से नहीं, 450.5 आ गया तो 450.5 पे गिनते थे, और उसके पहले वाले पे 450.5 आ गया तो उसको 451 मान लिया जाता था। इस बार 0.25 पे भी मेरिट निकाली थी, 0.25 पे भी लोग मेरिट एक नंबर आधे नंबर से पीछे रह रहे थे ऐसे। तो इनके 442, इंटरव्यू में आप देखोगे तो इंटरव्यू में दो लोगों को ऐसे थे जिनको 80 नंबर मिले। ये हाईएस्ट नंबर है एक तरह से। ऐसा नहीं है कि बाद वाली रैंक को इनसे ज़्यादा नहीं मिले, हो सकते हैं मिले होंगे, पर ये लगभग लगभग आप मान सकते हैं कि इंटरव्यू में हाईएस्ट नंबर क्या रहता है। 100 में से कितने मिलते हैं? 80 नंबर तक मिलते हैं। 80 नंबर से ज़्यादा लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 80 नंबर का आप टारगेट में आप कितने नंबर तक ला सकते हैं इंटरव्यू में? तो इंटरव्यू में 80 नंबर तक का टारगेट, ये नहीं कह सकते मैं तो 100 में से 100 लगाऊंगा। मेहनत किस में करनी पड़ेगी? मेंस में करनी पड़ेगी। 100 में से 100 इंटरव्यू में पॉसिबल नहीं है, इंटरव्यू में 80 तक आप मान सकते हैं। उसके बाद तीसरी रैंक पे शिवाक्षी खंडल, और ये सारी रैंक इनके आ रही है। तो आप एवरेज आपके देखो यहाँ पर जब 10वीं रैंक पर आ गए तो 450 से 426 पे लगभग हमारा 25 नंबर का डिफरेंस। पहली से 50 रैंक आते हैं उन पर डिफरेंस काफ़ी रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको, यानी आप नंबर देख लेना, यहाँ मेंस में कितने नंबर आ रहे हैं? 449 फर्स्ट रैंक के, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी मार्कशीट बताता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। जरूर नहीं है कि एसडीएम पाने के लिए सबको 449 रैंक, 400 नंबर पे भी एसडीएम की पोस्ट मिल रही है मेंस में। मैंने यहाँ पर मेंस में नंबर लिखे हैं, सबको 450, 450 कई बार ज़्यादा लग सकता है। आपने मैंने जो बताया कि 100 और 130, तो 430 ही बन रहे हैं, यानी उनके नंबर इनसे भी ज़्यादा। अब देखो इनके नंबर देखना आप, फर्स्ट रैंक पे आप नंबर देखना, फर्स्ट रैंक की मार्कशीट आपके सामने। पेपर फर्स्ट में नंबर कितना आ रहा है दिख रहा है यहाँ तक? 101 नंबर है। कितना नंबर है? थोड़ा सा आपके लिए बोर्ड है अपने पास तो इसको यूज़ कर लेते हैं। अब दिख रहे होंगे। फर्स्ट पेपर में नंबर कितना आ रहा है? 101 नंबर। सेकंड पेपर में, तीसरे पेपर में, और फोर्थ पेपर में। आप एवरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में क्या चल रहा है? 100 का एवरेज चल रहा है। 100 100 100, एक में 110 नंबर के पास 107 नंबर पहुंच गए, और सीधे फोर्थ पेपर में बाजी मारी। अगर फोर्थ पेपर में भी 100 होते हैं तो शायद फर्स्ट रैंक तो आती नहीं, बहुत पीछे रैंक होती। फोर्थ पेपर में इधर बाजी मारी और नंबर कितने आ गए? 138 नंबर, और सीधे नंबर फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट रैंक लाने में इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा। इंटरव्यू में नंबर कितना आ रहे हैं? 77। ओवरऑल टोटल नंबर कितना आए? 526। समझ में आ रहा है आपको? टॉप रैंक लाने के लिए क्या करना है? फोर्थ पेपर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी तीन पेपर में 100 नंबर लाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी तीन पेपर में 100 नंबर नहीं लाए जा सकते हैं, 100 नंबर लाए जा सकते हैं। टॉप रैंक भी संभव है, टॉप पोस्ट भी संभव है, टॉप रैंक भी संभव है। फर्क कहाँ पड़ता है? बस थोड़ा सा फर्क, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैं आगे, यहाँ तो दिख रहे होंगे, ये हमारे एक मित्र है हनुमाना राम जी, हम साथ में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, मैंने उनकी मार्कशीट लगाई, उनकी रैंक कितनी थी? 22वीं रैंक थी, ठीक है। अब देखो इनके नंबर देखना, इनके नंबर यहाँ पर देखना इन्होंने कैसे किए। 103, 104, 105, 104, चारों पेपर में लगभग सब में बराबर नंबर आ रहे हैं। इनके फोर्थ पेपर में ज़्यादा नंबर नहीं आया, लेकिन सब में 100 का मेंटेन रखा। टोटल नंबर कितने हैं उन्हें? 418।
418 नंबर मेंस में, इंटरव्यू में कितने नंबर आए दिख रहे हैं? 72 नंबर आए इंटरव्यू में, 72 नंबर। 70 नंबर अच्छे नंबर माने जाते हैं, 70 नंबर एक अच्छे नंबर है, ठीक है। तो 418 एवरेज, इसका मतलब है अगर आप, हो सकता है आपकी एवरेज, तो अगर आप 100 का टारगेट भी रख के चले कि 100 105 100 105 100 105, तो भी आप टॉप रैंक में आएंगे। ओबीसी कैटेगरी थी, ओबीसी कैटेगरी में 50-60 रैंक तक आराम से एसडीएम पोस्ट मिल रही थी। अब एसडीएम लगे हुए हैं सांचौर में, सांचौर यहाँ वहीं आसपास जालोर में लगे हुए हैं। रैंक 24, ये जो मैंने नाम लिया था पद्मा जी, उनके पेपर 4 की वजह से। अब इनके यहाँ पर मार्क्स दिख रहे हैं आपको, पेपर फर्स्ट में नंबर कितने हैं? 84 नंबर, बहुत कम है, ये ज़्यादा अच्छे नंबर, ये अच्छे नंबर है। 98 नंबर जो है 100 लगभग पहुँच गए हैं, 98.50। यहाँ पर भी नंबर कम है, 87 मार्क्स ही है, लेकिन तो एक पेपर में बाजी मार ली। कहाँ पे? पेपर 4 में कितने नंबर आ रहे हैं? 148। कितने नंबर है? तो बाकी पे 80 नंबर एवरेज नंबर होते हैं। 80 नंबर आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे करके 80 नंबर लाए जा सकते हैं, 80 मार्क्स लाए जा सकते हैं, है ना। जैसे इनके 84 87 मार्क्स लाए जा सकते हैं। पर उन्होंने हिंदी पर बहुत ज़बरदस्त फोकस किया, इनको पता था कि मेरिट कहाँ से बनने वाली है, इसी पेपर से बनने वाली है। व्याकरण में अगर एक भी सवाल गलत नहीं है, टीचर मजबूर हो जाएगा आपको बहुत अच्छे नंबर देने पे। हिंदी बहुत अच्छी थी, हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आए, और इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आए। टोटल नंबर कितने आ गए? 148। इंटरव्यू में भी ठीक, इंटरव्यू में जो इतनी नॉलेज है तो 70 नंबर एक एवरेज अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, तो ये किया जा सकता है, ठीक है। ये रैंक 24। अब मेरी भी बता देता हूँ, मेरी बहुत पीछे रैंक आई थी, उसका रीज़न यहाँ आपके सामने मिल जाएगा। दो इसलिए लगा कि 2 बार मार्कशीट आई है, पहली बार अलग दूसरी बार अलग। पहली बार में 584 रैंक थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ हुई, 88 ठीक नंबर है, पिछली वाली मार्कशीट के बराबर ही नंबर है। सेकंड में 94, इसमें नंबर, इसमें बस इसी में चेंज हुआ, इधर 94 से फिर कितना हो गया? चलो इस पर बात कर लेते हैं। ये एक अच्छा है, 100 नंबर यहाँ पर यहाँ पर ठीक है, 115 नंबर यहाँ पर भी ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट पेपर कोई थोड़ा सा कठिन था, जैसे 87 88 यही आ रहा है, 90 नंबर तक ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ हुई है? पेपर थर्ड में, एक ही पेपर में नीचे आ गए। ज़्यादातर लोगों को यही, जो पीछे रैंक गई ज़्यादातर लोगों को यही रहा, एक पेपर में बहुत कम नंबर आ गए। हालांकि ये सब्जेक्ट वही था जो मैं पढ़ाता हूँ, पॉलिटी वाले पेपर में नंबर कम आए। हालांकि मुझे आशा नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी, मेरा पेपर तो ऐसा लगा कि 100+ वाला। पर मैंने आपको कहा कि डिपेंड किस पर करता है, ये चेक करने वाले पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं आइडिया, मतलब मेरे हिसाब से पेपर सही था, लेकिन इसमें नंबर कम आने, तो एक पेपर में नंबर कम आने की वजह से भी एकदम से डाउन हो सकता है। मेरा इसका उल्टा था, मैं 69 को मैं 96 सोच रहा। मुझे ये डाउट भी था कि मेरी कॉपी सही चेक हुई या नहीं हुई, इसलिए फिर मैंने कॉपी मंगाई, तो डाउट सही भी निकला, कॉपी सही चेक नहीं हुई थी। लेकिन वो प्रॉब्लम इसमें नहीं थी, वो प्रॉब्लम किस में आई थी? इस वाले पेपर में आ गई थी। 94, इसमें 30 नंबर के सवाल चेक नहीं हुए थे, है ना। फिर मैंने वापस, बहुत लंबा प्रोसेस चल गया, एक डेढ़ साल का, कोर्ट में जाना पड़ा। फिर कोर्ट के बाद जाने के बाद आरपीएससी ने चेक करी, 30 नंबर के सवाल चेक नहीं थे, उन्होंने चेक किए, फिर 7.25 नंबर दिए। आरपीएससी में मतलब कॉपी चेक हुई है, कॉपी मिलती है आपको, एक बार चेक कर लिया, अगर 10 में से 1 नंबर भी दे दिया, आधा नंबर भी दे दिया, तो वो दे दिया, उस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन खाली छोड़ दिया, कोई नंबर चेक ही नहीं हुआ, वहां पर चैलेंज किया जा सकता है। तो मेरे 3 सवाल ऐसे थे जिस पर चैलेंज किया जा सकता था, बाकी जिसमें नंबर दे दिए वो नंबर फाइनल रहे। इंटरव्यू में भी ठीक नंबर, मतलब इंटरव्यू में 70 नंबर ठीक माने जाते हैं, 65 एक एवरेज है। अगर 60 से कम आ रहे हैं या 50 के आसपास आ रहे हैं तो वो थोड़े नंबर कम है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये 65 मेरे हिसाब से मुझे लगा, जैसा इंटरव्यू हुआ कुछ जगह चूक हुई, इसमें 65 नंबर ठीक था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे नंबर कम दिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मुझे नंबर कम दिए, मेरा जैसा इंटरव्यू था उस हिसाब से 65 नंबर ठीक थे। थोड़ा और बेटर कर सकता था, 70 नंबर ला सकते थे, 5 नंबर बढ़ सकते थे अगर 1-2 सवालों को और ज़्यादा बेटर जवाब मिलता तो, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक सीधे यहाँ पर कितनी चली गई? तो एक सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा किस में आ सकते थे? इसमें 15 नंबर अगर और लाया जा सकता था। अगर मैं सिर्फ इसमें भी 15 नंबर लाता, है ना, तो रैंक सीधा 250 के अंदर या 200 के अंदर रैंक आ जाती। 200 रैंक के अंदर आने का मतलब एक तहसीलदार जैसी पोस्ट आराम से मिल सकती। यानी कि आपको हर पेपर में, अगर आपने 2 पेपर में अच्छे लिया है, 3 पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ होगी? आपको हर पेपर को बराबर वेटेज लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। आरएस आपको पोस्ट मिल जाती है। अगर आपको यहाँ जो गलती रही है, आपको करना क्या है, जब भी तैयारी करें चारों पेपर को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है, पेपर 4 पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बराबर फोकस करना। अगर आप बराबर भी तैयारी कर लेंगे, हम करते क्या है, हम हिंदी इंग्लिश को ईजी मानकर उसको इग्नोर करते हैं, टाइम कम देते हैं। अगर आप इसको बराबर टाइम देते हैं, उतना जितना बाकी पेपर को दे रहे हैं, तो आप
फिर बराबर टाइम भी देकर उसमें 130 140 नंबर ला सकते हैं।